नमस्कारम। मैं एसपी श्वरान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी टॉपर विथ एसपी में। आज हम बात करेंगे रीट 2015 के सामाजिक अध्ययन के उन 60 क्वेश्चनों के बारे में जो रीट 2015 में पूछे गए। प्रारंभ करते हैं। मैं क्वेश्चन और उसके आंसर बोलूँगा, अन्य चर्चा यहाँ पर नहीं हो पाएगी, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। सी 30 साल। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? डी मोरारजी देसाई। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो पाया? आंसर है बी श्री रामास्वामी। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? डी राधाकृष्णन। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्रफल का प्रतिशत है? सी 29.0। वायुमंडल की सबसे निचली परत है? बी क्षोभमंडल। सभी बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। आंसर है डी अनाच्छादन। जैवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। बी जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शैल नहीं है? चूना पत्थर। जबकि कायांतरित शैल है संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट। ये तीनों जो हैं वो कायांतरित शैल हैं। हड़प्पा संस्कृति, इसका एक अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? मुहरों पर। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था? गंगा यमुना दोआब। भारत के प्राचीन नगरों का पतन, यह पुस्तक के लेखक कौन हैं? राम शरण शर्मा। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? 1946। भारतीय इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि इस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, जिसमें बहुत बड़ा योगदान था। भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? श्रेण्य युग की यदि हम इंग्लिश देखते हैं तो वो है क्लासिक एज, और आंसर है गुप्त काल। श्रणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? गंग वंश के काल में इसका निर्माण हुआ। इंडिका का लेखक है
मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन, कंबोज स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मा द्वितीय ने यह मंदिर बनवाया। सम्राट अशोक के किस वृहत शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? 13वां 13। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? सही आंसर है डी, घर बायरे। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1913 में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। दिरहम है, इसके दो आंसर जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माने हैं। तांबे का सिक्का भी माना है और चांदी का सिक्का, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? कालिंजर का अभियान। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? ए, नियम 17 एडी 1829। यहाँ 17 जो है नियम 17 बनाया गया, जिसमें सती प्रथा के तहत सती होना कानूनन अपराध घोषित किया गया। और भारतीय संविधान का वर्तमान में जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता से संबंधित है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताएं। आप यह भी बताएं कि आप बाकी विषयों के भी इसी प्रकार से सोल्ड पेपर देखना चाहते हैं क्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन था, जब भारत में 1975 से लेकर 1977 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल था। तत्कालीन समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन उस समय किया था और इसी के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ। अब तक केवल एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। डी, 86वां संविधान संशोधन 2002। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत सरकार ने काका कालेलकर जो अन्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नियुक्ति का वर्ष था 1953, 1953 में। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? डी, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। किसका? राज्य का। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ए, गुर्जर प्रतिहार। सामाजिक अध्ययन करता है। इस क्वेश्चन को 122 नंबर के क्वेश्चन में बोनस दिया गया है। अब ये एक बहुत बड़ी परिभाषा है। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है
जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा यह कहा गया? ऑप्शन डी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? उपर्युक्त सभी, अर्थात समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन और नागरिकता की शिक्षा, इनका अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? आंसर है डी, अर्थात उपर्युक्त तीनों। विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार रखे अध्यापक, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना। 126वां क्वेश्चन को बोनस दिया गया है। 127, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। उपर्युक्त सभी, अर्थात मूल्यांकन में उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, मूल्यांकन में परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेश के परिणामों की तुलना करना शामिल है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं। इसका ठीक विपरीत है, पाठ को लंबा नहीं करता और न ही शिक्षण अधिगम सामग्री से छात्र उबते हैं, अर्थात ये दोनों ही कथन असत्य हैं। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? बी, डॉक्टर डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली को व्यवहारिक रूप दिया। और यहाँ पर आंसर होगा सी। सी का मतलब हुआ जो भी सामने लिखे हुए हैं वो इसके आंसर हैं। बी.एस. ब्लूम मूल्यांकन आयाम, हर्बर्ट स्मृति स्तर, मॉरिसन बौद्ध स्तर और हंट चिंतन स्तर। मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं: शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। यह आंसर होगा ए। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? पौधे। कौन सा कथन सही नहीं है? जो ऑप्शन बी है वह सही नहीं है। जबकि मृदा निर्माण में मुख्य कारण जनक शेल का स्वरूप और जलवायुविक कारण है, सही है। सी, उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करती है, सही है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, सही है। विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? चिली। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा। स्थानांतरित कृषि और उसके क्षेत्र दिए हैं और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? डी जो है वह सुमेलित नहीं है। जबकि मिल्पा मेक्सिको में, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में और रोका ब्राजील में। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाई मुड़ी। भारत के किस भाग में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है? बी,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? डी, उत्तर पूर्वी भारत। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? बेंगलोर नहीं है, जबकि सेलम, डोल्वी और दुर्गापुर ये लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। 21 को बोनस दिया गया है। भोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाली, जबकि परंपरागत जल संरक्षण की विधि है खड़ीन, टांका और टोबा। कौन सा सुमेलित नहीं है? डी जो है वह सुमेलित नहीं है, जबकि तीनों ऊपर वाले सुमेलित हैं। टंगस्टन डेगाना से मिलता है, सीसा और जस्ता राजपुरा दरीबा से और तांबा सिंघाना से। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? सवाई माधोपुर रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, जबकि डीडवाना, कोटा और अलवर रसायन उद्योग के केंद्र हैं। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? सी, जयपुर और भरतपुर केवल 2 जिले हैं जिनमें जनसंख्या का जो घनत्व है वह 500 से अधिक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? जोधपुर में। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? उसी समय 2015-16 में परीक्षा हुई तो वहां से एक सवाल उठा लिया गया है। सही आंसर है जैसलमेर। कवि बांधव की उपाधि को प्राप्त थी विग्रहराज चतुर्थ। और जो अंतिम सवाल है उस सवाल को बोनस दिया गया है। तो ये थे रीट 2015 के 60 सवाल जो आपको इस समझ को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित पहले की परीक्षाओं में किस प्रकृति और स्तर के सवाल पूछे गए थे और इस आधार पर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।